ये वही अंकित शर्मा का मकान है। अंकित शर्मा भले ही इस दुनिया में न रहे हों, हम मीडिया से आए हैं। नहीं बात करना है मुझको। तो क्या अंकित शर्मा की फैमिली यहाँ नहीं रहती है? नहीं रहती। ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है, तो आप कुछ बोल सकते हो? नहीं, अंकित शर्मा तो बहुत ही अच्छा था। वो अच्छा था, देखने में भी ऐसा हैंडसम लगता था, बढ़िया लगता था लड़का, अनेक का बहुत अच्छा था लड़का। वो चाय भी नहीं पी थी उसने, बस बैग रख के और चला गया। आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, चाय पी जा। नहीं आ रहा हूँ मैं, इतने में तो घेर लिया उसने, इन्होंने सब लोगों ने। उसे अंदर ले गए थे और अंदर ले जाके बहुत बुरा तरह मारा है, जान से खत्म कर दिया और ले जाके पुलिया पर डाल दिया। दर्दनाक था। फिर ये सारे एक होके फिर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। यहाँ मौतें भी देखी, खून निकले, लोगों के बंदूकें चलनी, यहाँ पे पेट्रोल पंप फेंके जा रहे थे, कुछ निकल नहीं पा रहा था। 4 दिन लाइट नहीं आई थी, कोई खाना खाने नहीं पी पा रहा था। पूरी मार्केट ही लगभग जल गई थी। ये तो वो बचा ही क्या था, कुछ नहीं बचा था, सामान तक नहीं बचा था लोगों का। अभी तमाम मकानों की नेम प्लेटें नहीं हटी हैं। सीता निवास, रानी निवास, मुन्नी निवास लिखे पड़े हैं और रहे अब्दुल सलीम रहे होंगे। इस साइड तो मुसलमान आ गए, हिंदू बेच के जा रहे हैं। हिंदू बेच के जा रहे हैं। इतना डर है। इतना डर है। 56 तो ये आप लोगों को पता नहीं कितने मरे थे। ऐसा है? और क्या, इनको तो तुरंत ही फांसी की सजा होनी चाहिए थी। आज से 6 वर्ष पूर्व जब हम दिल्ली दंगों के दौरान इस जगह पर मौजूद था, मैं स्वयं यहाँ पर आया था। जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ कि ये ताहिर हुसैन का घर है और बगल में ये वो मकान है, ये वो गोदाम है जहां पर एक हिंदू लड़की की बारात की तैयारियां चल रही थी, उसकी डोली उठाने की तैयारी चल रही थी। जहां पर मैंने अपनी आंखों से उन भगवानों में, उनमें हलवाइयों के जो सामान बनाया था, जो रसगुल्ले थे और जो अलग अलग व्यंजन थे, इन सबको आग के हवाले किया गया था। उस समय मैंने यहाँ पर वो मंजर देखा था और एक वो घटना नहीं थी, आसपास में ऐसी कई दुकानें थी। अगर मैं सामने दिखाना चाहूँ, वो एक टी स्टॉल है, श्याम टी स्टॉल करके है, जो कि सामने अब दुकान बंद है। और उस समय भी मैंने इसको आग के हवाले देखा था। और यहाँ से और वहां तक, और मैं अगर इस जो बीच में जो नाला है जहां पर अंकित शर्मा का जो शव मिला था, उसके अगर हम क्रॉस कर दें तो दोनों इलाकों में, यहाँ मैंने जो गश्त के दौरान जो मैंने जो घूमा था, यहाँ पर जो मैंने हालात देखे थे, वो हालात बहुत दर्दनाक थे, भयावह थे और डरावने थे। उस दिन का चेहरा, उस दिन का वो मंजर शायद ही कोई भूल पाए, क्योंकि वह दिल्ली दंगों का और खास तौर पर दिल्ली के लिए सबसे काला दिन था, जिस दंगे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने ऐसे अनगिनत संख्या है जो सरकारी रिकॉर्ड में ही नहीं आ पाए, या पुलिस प्रशासन कभी गिनती ही नहीं कर पाए कि आखिर यहाँ उस दंगे में कितने मासूम और कितने बेगुनाह मारे गए। ये जो वेट चढ़ा हुआ है मत्थे पे, हाँ, यहाँ से राइट जाओ, ठीक है। गली है ऐसे ही। हाँ। उस गली के बिल्कुल सामने वाला मकान है, ऐसे जो गेट है ना, ये हाँ। मत्थे वाला, जी जी। ऐसे ही वो है पिछली वाली। आपसे बात कर सकते हैं? उनको जानते थे आप? क्या करना है? बस यही कि उनके हत्या के मामले में कोर्ट ने इसको ताहिर हुसैन को और 5 लोगों को दोषी माना है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा हुआ, जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, निर्दोष की हत्या हुई थी। इनको तो तुरंत ही फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन 6 साल लग गए दोषी बताने में। गलत हुआ ना, इनको तो तुरंत ही जो है उसी टाइम डिसीजन आ जाना चाहिए था। आप अंकित शर्मा के पड़ोसी, क्योंकि अब अंकित शर्मा की फैमिली यहाँ नहीं रहती है, लेकिन पूर्व में आप जानते थे उनको? जब फेस टू फेस जानते हैं, वैसे वैसे नहीं जानते। उस समय का घटनाक्रम कोई आपको जो याद हो, 6 साल पहले हुआ था, किस तरह का कोई दंश झेला आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, खासतौर पे आपने कुछ? नहीं, कलेश ज़्यादा हुआ था, परेशानी तो खैर हुई थी। यहाँ पे जो है सारे मोहम्मदन जो है यहाँ पर जो आ रहे थे, परेशानी तो हुई थी काफ़ी। यहाँ जितने भी मोहम्मदन हैं सब जो है मार काट करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आ रहे थे। तो आपने अपना बचाव कैसे किया था? बचाव किया, हम तो जो है सीनियर सिटीजन थे तो घर से ही नहीं निकले। सीनियर सिटीजन की वजह से हम तो घर से ही नहीं निकले ना। जी। और किस तरह का मंजर देखा था आपने उससे पहले कभी? बहुत खतरनाक और भयानक मंजर था उस टाइम। जो मंजर था वो इतना खतरनाक था कि लोगों को जान बचाना मुश्किल हो रही थी मोहम्मदनों से।
ये तो इधर से जो गुजर वगैरह आ गए थे तो इन्होंने बचाया था, इन्होंने चढ़ाई करी थी, जब वो भागे नहीं तो जो है पता नहीं और कितने मर जाते। ये आंटी कौन सा घर है जहां अंकित शर्मा की फैमिली रहती थी, बता सकते हो? ये घर है। तो आपसे बात कर सकते हैं हम थोड़ा? अभी इस मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है, तो आप कुछ बोल सकते हो उस पर? नहीं। अच्छा, ये कितने टाइम पहले जा चुके हैं ये बता दीजिए मुझे, कितने टाइम पहले छोड़ गए इस घर को? अच्छा, ओके। दिखा दीजिए, ये वही अंकित शर्मा का मकान है। अंकित शर्मा भले ही इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन उनकी फैमिली पहले यहीं रहा करती थी। अब कहा जा रहा है कि वो फैमिली यहाँ से छोड़ करके जा चुकी है और कहीं गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई है। लेकिन अभी इस घर में कौन रहता है, ज़रा एक बार हम ट्राई करते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी अभी हमने कोशिश की बातचीत करने की, तो उन्होंने मना कर दिया बातचीत से, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इस घर में कौन रहता है। कुछ है भी नहीं। वेल की भी आवाज नहीं आ रही। बताया जा रहा कि इसी में अंकित शर्मा रहते थे और अपनी फैमिली के साथ में। इधर से कोई आता है तो हम देखते हैं, लेकिन कोई अड़ोस पड़ोस में अगर कोई है तो बात करने की कोशिश करते हैं। बात कर सकते हैं थोड़ा आपसे? एक मिनट बात कर सकते हैं आपसे? यहाँ अंकित शर्मा का मकान यही है? अंकित शर्मा का मकान है? हाँ, तो इधर फैमिली उनकी रहती है? फैमिली नहीं रहती। तो कितने समय पहले जा चुकी है? हो गए करीब, जब ही डेथ के बाद ज्यादा ज्यादा 2-3 महीने रहे, बाद में चले बस गए। चले गए। हाँ, तो अभी कौन रहता है वहाँ पर? किराएदार है वो, तो बुलाओ ना ऊपर से। क्योंकि वेल बजाई है, कोई आया नहीं है। है वेल बजाई है, हमने कोई आया नहीं है। बैल तो खराब है, वेल खराब है। वो बजा कुंडा। कोई है क्या? अच्छा, हम मीडिया से आए हैं। सर हमने नहीं बात करना है हम लोग को। तो क्या अंकित शर्मा की फैमिली यहाँ नहीं रहती है? नहीं रहती है सर, उनके जाने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। तो कितने समय पहले आप जा चुके? 5 साल। वो तो उसी टाइम चले गए थे ना जब हुआ था, तो इसके बाद वो नहीं आते ना यहाँ पे। नहीं आते? जी सर। आप कैमरे पे नहीं आना चाहते? नहीं, पहले भी बहुत सारे लोग आए। कोई बात नहीं, कैमरा साइड में आ जाइए, इधर देखिए। और उनके बारे में कुछ पता नहीं, मैं क्या बताऊंगा? नहीं, कोई बात नहीं, हम बस एक जानना चाहते हैं कि उनकी जो अंकित की हत्या हुई, अंकित शर्मा की हत्या हुई, उसके बाद में अब कोर्ट ने ताहिर हुसैन को और 5 लोगों को दोषी करार दिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। आपको सॉरी पता है? सर, नहीं सर। चलिए, ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तब से करीब 5 साल इनको हो गए, ये बता रहे हैं कि 5 साल से इस मकान में ये किराए पर हैं। ये अंकित शर्मा का मकान है। उसी अंकित शर्मा जो कि आईबी में थे और जिनको दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के घर में ताहिर हुसैन और उसके 4 सहयोगी यानी कि 5 लोगों के द्वारा और भीड़ के द्वारा खींच करके घर में घसीट करके मार दिया जाता है और नाले में फेंक दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि जब दिल्ली दंगा हुआ था तो आप इधर ही थे? इधर ही थे। तो उस समय का माहौल आपके मन में डर लगता है उसे याद करके? एक मिनट बात कर सकते हैं आपसे? एक मिनट प्लीज, इधर थोड़ा सा बढ़ जाइए आराम से। आप थक जाइए। तू तो मुझे कहा था। कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा, राजवती राजेश। तो ये एकदम ताहिर हुसैन की बगल वाली गली है? बगल वाली गली है, ताहिर के पीछे ही हमारा मकान है, इसी बिल्कुल के पीछे है? एक छत छोड़ के। तो याद है वो 6 साल पहले जो हुआ था? खूब खूब याद है, खूब यूं फेंके जा रहे, आग लग रही इन गाड़ियों में। आग लग रही थी? हाँ, प्लॉट में गाड़ी खड़ी थी ना, बाइक भी है, गाड़ी भी, इनमें आग यूं ऊपर से फेंक रहा था, खूब लुक बन रही, इन तारों में आग लग गई खूब। इन तारों में केबल में भी आग लग गई थी और हमें यूं डर रहा था जो इस इधर इसने फेंक दिया ना तो हम भी गए काम थे। आप आग के हवाले आ गए? हाँ हाँ, पर उधर उसकी सद्बुद्धि आ गई उसे, तो हमारे पीछे नहीं फेंकी उसने। नहीं, हमारा भी जाता काम। खूब ध्यान है, खूब। उस समय तो बहुत भयंकर माहौल, भयंकर था माहौल, दर्दनाक था। दर्दनाक था। फिर ये सारे एक होके फिर ईंट पत्थर बरसा रहे थे, ईंट बजाई थी खूब धकाधक। बरसा रहे थे? इधर हिंदू, इधर मुसलमान बजा रहे थे, इधर से हिंदू भी। फिर तो लेकिन हिंदू कुछ नहीं कर पा रहे थे। हिंदू कितने थे, मुसलमान तो कम से कम हजारों आदमी थे। वहां से नाले से लगा यहाँ तक कंकर पत्थर सब फेंक रहे थे। बस उसमें आपने बहुत से लोगों ने अपने मासूम खोए। हाँ, 50-60 लोग मारे गए, 56 लोग तो हमारी अपना ही था लड़का। हाँ, अंकित शर्मा अपना ही था, शर्मा ही था वो। हाँ, 2 ही लड़के थे। जब ये ड्यूटी से आया था
और जब ये घेर दिया। अंकित शर्मा को आप जानते हैं? हाँ। उसकी फैमिली को हाँ, जानते हैं? और फैमिली यहाँ नहीं, फैमिली यहाँ से वो गई। चली गई, हाँ, लेकिन आप उस लड़के को जानते आना थे? जाना खूब आना जाना था। कैसे अंकित शर्मा कैसे थे? सही लड़का था, लड़का सही था। वो चाय भी नहीं पी थी उसने, बस बैग रख के और झट चला गया, आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, चाय पी जा, नहीं आ रहा हूँ मैं। इतने में तो घेर लिया उसने, इन्होंने, सब लोगों ने। तो मन में डर तो नहीं रहता? डर रहता है, खूब डर। नहीं, कितने कितने बेच के चले गए हिंदू, कितने बेच के चले गए। अब सड़क पर लिपार तो सारे मुसलमान आ गए। ऐसा बस ये अपनी गली बच रही है, बस। इसी में अभी इतनी धरवर है कि इसमें कोई बेच के नहीं जा रहा मुसलमान बाकी को। आसपास से लोग बेच हाँ, रहे हैं। पल्ली साइड तो मुसलमान आ गए, हिंदू बेच के जा रहे हैं। हिंदू बेच के जा रहे हैं। इतना डर है। इतना डर है। माहौल अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है। जो ये तो कसाई है एक तरह के, इनके हमदर्द तो है नहीं। ये तो 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, जब ये बकरा काटते हैं सामने खड़ा कर लेते हैं। इन्होंने कहा तो दिल पक्का है, दिल तो हमारा कच्चा है ना। हम तो कुछ नहीं, ये तो दोस्त को ही मारते हैं पहले। तिलक लगा हुआ है, कंठी आपने पहली हुई है, भगवान का भजन करते होंगे आप, तो आपने तो जीव जंतुओं की पूजा करनी सीखी हाँ, होगी। पूजा ना बच के चलते हैं, चेटी नहीं मर जाए। और कोई हत्या हो जाती है तो एकादशी का व्रत रखने में जो है उसकी मुक्ति हो जाए, और हमें अनजाने पाप में से, कोई हाँ अगर हाँ, हुआ है तो। उसकी मुक्ति हो जाए और हमें पाप से दूर करे भगवान हम्म, है। और इनका ये तो जानबूझ के दोस्त को ही मारते हैं, जानबूझ के दोस्त को ही मारते हैं पहले। तो दोस्ती करना ठीक नहीं है? नहीं, इनसे दोस्ती करना ठीक नहीं है। इनसे आप दोस्ती नहीं रखते हैं? नहीं, मैं मुसलमानों नहीं से? रखती। मैं आपके बच्चे, आपके घर वाले? बच्चों को भी नहीं रखने देती। लेकिन इंसानियत नहीं समझते? नहीं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इनके अंदर, इनमें तो 100 में 5% होंगे इंसानियत, बस 95% तो मतलब हिंदुओं को भरोसे खाना लायक नहीं है। नहीं, भरोसे लायक नहीं है, ये भरोसे लायक नहीं है। चलिए, धन्यवाद आंटी। आइए, इस गली से जो निकली हुई महिलाएं हैं, लगभग कम से कम 15-20 की संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं बाहर के डरावने हिस्से को, डरावने दृश्य को देख रही थी, वो अपनी घूंघट से और एक पर्दे से झांक रही थी। उनके चेहरे पे जो खौफ था वो साफ दिखाई दे रहा था। उस समय उन महिलाओं ने कहा था कि आज ये घटना हो गई, लेकिन आए दिन हमारी लड़कियों पर कमेंट किए जाते हैं, उनको छेड़ा जाता है, उनको गंदे गंदे इशारे किए जाते हैं। उस समय भी मेरे ही नाम से ऑप इंडिया के अंदर वो रिपोर्ट लगाई गई थी। एक बार इस गली में मैं जाऊंगा और बातचीत करने का कुछ प्रयास करूंगा। आपसे बातचीत कर सकते हैं? बताओ, क्या नाम है आपका? विष्णु शर्मा। अभी यही रहते हैं आप? तो दिल्ली दंगे के बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी माना है। दोषी है ही वो जी। दंगे करवाए उसने, बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पर, बहुत पत्थरबाजी हुई थी और बम के, मतलब वो जो पानी की बोतल होती है, पेट्रोल बम बहुत फेंके थे। बहुत, क्या बोले, आगे हमारा अंकित शर्मा भाई रहता था जी। हम भी पंडित हैं, वो भी पंडित है। उसे अंदर ले गए थे और अंदर ले जाके बहुत बुरा तरह मारा है, जान से खत्म कर दिया है और ले जाके पुलिया पर डाल दिया था, अंदर नाले में डाल दिया? नाले में डाल दिया था। दोषी है वो। तो अंकित शर्मा को आप जानते थे अच्छे से? जानते थे, कैसे व्यक्ति थे वो? बढ़िया व्यक्ति थे, सीबीआई में थे वो हिम्मत करके आगे बढ़े और सारे बंदे गए, वो हिम्मत करके आगे बढ़े और बाकी तो पीछे रह गए, उन्हें अंदर खींच लिया था। बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत पत्थरबाजी हुई थी बहुत। उस समय क्या देखा था आपने, किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया था? बहुत वो ही था, भगवान के भरोसे थे, बच गए आप? हाँ, भगवान ने ही बचाया है। आपने मौत को करीब से देखा था? मौत को करीब से देखा था। कैसे? बंदूक लेके खड़े थे सारे जी। छात्र, मतलब जैसे ही बाहर निकल रहे वैसे ही मारने पे लग रहे, बंदूक वगैरह, गोली वगैरह चला रहे, पत्थर वगैरह मारे। बहुत बुरा हाल था। जो भीड़ थी वो किन लोगों को टारगेट कर रही थी? ऐसे तो आपस में ही मार रहे थे एक दूसरे को, ऐसा कोई टारगेट नहीं कर रहे थे, इधर से हमारे मार रहे, उधर से उनके मार रहे थे। तो ये हिस्सा बॉर्डर बना था? बॉर्डर बना था साहब, बॉर्डर बना था, पबजी की तरह बन रहा था, इधर से मार रहे उधर से मार रहे। मेरे पीछे जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बड़ी सी और जो लंबी सी आपको बाउंड्री दिख रही है, इसके उस चारदीवारी के उधर साइड ये वही गंदा नाला है जो चांदबाग का वो नाला जहां पर अंकित शर्मा की लाश मिली थी, उस कचरे में दबी हुई, जिसका एक छोटा सा हाथ का हिस्सा सामने दिखाई दिया था जांच के दौरान में, जब खोजबीन की गई थी। उस अंकित शर्मा का जो शब्द यहाँ से मिला था। इधर ही चांदबाग में रहते हैं? नहीं, मुंगानगर। मुंगानगर में। कितने साल से आप रहते हैं? मेरी पैदाइश यहीं की है। पहली मैं अभी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि सामने उस ताहिर हुसैन का घर है जो पूर्व में आम आदमी पार्टी का पार्षद रहा, और अभी उसको कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में और खास तौर पे अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी माना है।
तो इसे कैसे देखते हैं आप? ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं लेकिन अंकित शर्मा को आप जानते थे? नहीं, वो तो यहाँ रहता था इधर पड़ोस में, उसमें रहा वो दिल्ली पुलिस में। कब पता चला था अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई है? आपको कब पता चला था? दंगों के बाद में पता लगा था। हाँ, दंगों के बाद में पता लगा था कि अंकित शर्मा जो है वो मर गया, मार दिया गया उसे मार दिया गया। हाँ, और उसके बाद नाले में फेंका गया था सबूत मिटाने के लिए। पता नहीं कितने मरे थे, एक अंकित शर्मा थोड़ा मरा था। 56 लोगों की संख्या थी। बहुत लोग, 56 तो ये आप लोगों को पता नहीं कितने मरे थे। ऐसा है? और क्या, कौन कह रहा 56 मरे थे? बहुत मरे थे। जो भाई मीडिया में खबरें आई, जो सरकार ने बताई, पुलिस प्रशासन ने बताया, वो 56 की संख्या आई कि दिल्ली दंगों में कुल 56 लोग मारे गए थे। आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा संख्या? इससे भी ज्यादा थी, संख्या से ज्यादा थी। कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि हम तो भाई यहीं रहते हैं, यहीं पे तो दंगे हुए थे। हाँ। सारा कुछ यहीं हुआ था। आपने उस समय क्या क्या देखा था और सबसे पहली घटना आपने लड़ाई। अपनी आंखों से क्या देखा था? सबसे पहले यहाँ पत्थर चले थे बस खाली। हाँ, उसके बाद फिर दुकानों में आग लगानी शुरू कर दी इन्होंने। और क्या, दोनों तरफ के थे, देखो मोमडन भी थे, हिंदू भी थे, आपस में सब लड़ रहे थे, सब लड़ रहे थे। ऐसा कोई नहीं है कि सब घर में बैठे हुए थे। जो कमजोर था वो घर में दुबक के बैठा था, और जो पावरफुल था वो रोड पर खड़ा होकर लड़ रहा था। वो आप क्या कर रहे थे? हम तो भाई अपना करते, यहाँ पर अगर होते पता लग जाती है। पैर कांप रहे थे हम लोगों के, पैर कांप रहे थे। बहुत तगड़ा दंगा हुआ था यार, दिल्ली दंगा बहुत तगड़ा हुआ था। क्या आप भी इधर ही रहते? मैं अंदर रहता हूँ गली में। तो ताहिर हुसैन को जो दोषी माना है कोर्ट ने उस दिल्ली दंगे में, और खासतौर पे आईबी जो इंस्पेक्टर थे अंकित शर्मा, उनकी हत्या के मामले में, इसे आप कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे इसको? देखो, करा है तो झेलना पड़ेगा जी। आज नहीं कल। किसी को ना पता चले, इंसान अपने आप में मरने लगता है करने के बाद तो जी। दो वो तो फिर जमाने ने बता दिया। 6 साल लग गए, यही बहुत बेकार है। मतलब ये बताने में कि ताहिर हुसैन दोषी, मतलब यार घर उसका, हाँ। मेरे घर में कोई चले आओ भाई साहब, आप आके दिखा दो यार, मैं नहीं जानता हूँ तो आपको। जायज बात है कि आपका भी घर होगा, आप पुलिस बुला दोगे तुरंत, छोटी सी बात है। तो भाई इसके घर में इतने इंसान और हर चीज इसकी छत पे ही। मान लिया चलो जनता भीड़ पब्लिक आ भी गई, एक बार सामान भी लेके आई थी, इतनी बढ़िया, इतनी टैलेंटेड पब्लिक कहाँ से आई है। बाकी सामान तो भाई साहब हमने जाके नहीं देखा, मीडिया में जो दिखाएंगे वो गुलेल देखी थी, जो पेट्रोल बम जो वहां से, वही सारा बस। अब इतनी बढ़िया पब्लिक तो हर जगह होनी चाहिए, वो भी बाहर से आके। देखिए अब एक चीज बाकी रह गई है, दोषी तो मान लिया है कोर्ट ने, लेकिन सजा का ऐलान बाकी है। आप क्या मानते हैं जिस हिसाब से यह जघन्य अपराध किया गया, क्योंकि अंकित आईबी इंस्पेक्टर, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति में और एक सैनिक में अंतर होता है, तो एक आईबी इंस्पेक्टर की हत्या की गई, वो भी इस निर्मम तरीके से कि 50 से ज्यादा उससे चाकुओं पे वार किए गए थे, चाकुओं से। तो क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि दोषी इसमें 6 लोग दोषी पाए गए हैं और 5 को बरी किया गया। अब जो सजा कानून ने लिखी हो किताब में, जो हो उनकी समझ में, वो होनी चाहिए। आप किस रूप में देखना चाहते हैं सजा? अपने को इतनी नॉलेज नहीं है, देखो कोर्ट कचहरी की ऊपर वाला बचाए बस। देखिए अभी उसके बाद में माहौल में क्या बदलाव आया है? आपको क्या रहने में यहाँ पर कोई तकलीफ होती है उस घटना के बाद में? अभी तमाम मकानों की नेम प्लेटें नहीं हटी हैं, सीता निवास, रानी निवास, मुन्नी निवास लिखे पड़े हैं, और रहे अब्दुल सलीम रहे होंगे, देख लो जाके, जिंदा सबूत है। बेच दिए अब भाई साहब 50 गज के 1 करोड़ में लेते जा रहा है हिंदू बेच के, मोमडन खरीद रहा है चौड़े से। क्यों बेचा जा रहा है? हिंदू यहाँ से मकान बेच के क्यों जा रहा है? देर खो क्यों भाई, पूरी गली में जब 10 घर उनके होंगे, एक घर आप अकेला क्या करोगे? वो जब तक पुलिस वाले आते हैं तब तक तो यहाँ भीड़ सी दी जाएगी। कहीं भी हो पुलिस वाला कहाँ टाइम पे आता है? आप कंप्लेंट करो 10 मिनट बाद ही आएगा। आप ही बता दो मेरे को इस बात का जवाब। जब तक तो कार्रवाई हो ही जाती है, चाहे जिप्सी बराबर में खड़ी हो। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था 2020 में। उस समय तो दूर तक नहीं दिख रहे थे, मिलिट्री आई थी तब देखी थी शांति रोड पे सीधी। उससे पहले आपने क्या देखा था अपनी आंखों से? उससे पहले तो सुबह जब देखने आए थे, रात जब कांड हुआ ये, सुबह आके देखा है तो रोड पे पत्थर थे, तब पता चली है कि रात पथराव हुआ है पहले। अगले दिन फिर घर वालों ने कहीं जाने ही नहीं दिया, काम पे जाते हुए सब वापसी बुला लिया, घर आ जाओ पहले। क्योंकि यहाँ पर 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 56 लोग मारे गए थे। जितने घर बेच के गए हैं ना, वो सारे ही यहाँ होंगे, कोई भी हो।
और घर भी इसीलिए बेच रहा है, खैर पैसा भी अच्छा मिल रहा है चीज का। देखिए, अब उस घटना के बाद में यहाँ सरकार बदली, अब भाजपा की सरकार आई, उसके बाद में क्या कोई सुरक्षा का माहौल बना है? हाँ खैर है, लगता है इंसान को, पर घर बेचना बंद नहीं है, क्योंकि और पैसा बढ़ के मिलने लगा है तो बेच देते हैं, उन्हें क्या। तो वैसे भी 10 के बीच में अकेला कब तक एक इंसान जिंदा रहे। क्या आप सुरक्षित हैं फिलहाल? सही है अब तो इस टाइम। क्या नाम है आपका? सरस्वती। तो आप ये दुकान करते हैं हाँ, कब से? 15 साल हो गई। 15 साल से। तो आप उस समय जब कहाँ थे कि जब ये सामने से ताहिर हुसैन का घर है, इसको अब सजा बोली गई है? यहीं पे बैठे थे। यहीं बैठे हुए हैं। क्या देखा था आपको उसमें? पत्थर बरसे थे इधर से, फिर यहाँ से हुआ था पथराव। कौन बरसा रहे थे पत्थर? ये ताइसन के भाई के बरसा रहे थे, ताइसन जब ऊपर था तो। आपने देखा था? हाँ, हम बच गए थे पत्थर मार मार कर। आप बच गए? सबसे ज्यादा दंगा वहां से हुआ है, तो वहीं से तो बरसे। शुरुआत 4 नंबर से हुई थी, हम यहीं पे थे। और क्या देखा था उस दिन आपने? तो अपने घर ही भाग गए थे, सारा जल गया था हमारा माल। तो अभी कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी माना है अंकित शर्मा की हत्या के मामले में। इसी में हुई है। इसी में हुई? हाँ, बहुत लड़का अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था वो। आप जानते थे उसे? हाँ, मेरी दुकान पे भी आता था। ऐसा है? उसकी आंखन की वीडियो नहीं हटती मेरे, बहुत अच्छा था। क्या लास्ट उसकी आखिरी क्या याद है अंकित शर्मा की आपके? अगर आप परिचित हैं तो कितने समय से जानते थे उनको, उनके परिवार को? वो हम बहुत दिन से जानते थे, जैसे दुकान करी थी, दुकान पे आना जाना करता था। मरा इसी में था अंकित। ये कब पता चला था कि इसी में अंकित शर्मा मरा है? क्या देखा था आपने? अंकित शर्मा मतलब खींचा था अंदर को। खींचा था? और क्या, भीड़ ने? हाँ भीड़ ने। हाँ, लेकिन उसका जो डेड बॉडी थी वो तो नाले के अंदर पाई थी। तो फेंक दी होगी इन्होंने। हाँ, यही कहा गया है कि उस फेंकी गई थी अपने सबूत मिटाने। मारने के बाद में तो वहां फेंक दी, तो वहां निकली थी, फिर मरा इसी में था। अंकित शर्मा कैसे थे, उनकी और कौन सी ऐसी बातें जो आखिरी याद है, जो आपके नजरों में तस्वीर है? अंकित शर्मा तो बहुत ही अच्छा था, वो अच्छा था, देखने में भी ऐसा हैंडसम लगता था, बढ़िया लगता था लड़का, अनेक था, बहुत अच्छा था लड़का। आखिरी बात उनकी कोई याद हो, उनकी तस्वीर कोई याद हो? ऐसी कोई याद ना, रोज आना जाना करता था दुकान पे तो हमारी पे। लेकिन अब उनकी फैमिली तो यहाँ से जा चुकी है, डर की वजह से वो कहीं और आज छिप करके रह रहे हैं। हाँ, वही रह रहे होंगे कहीं। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे कि ताहिर हुसैन को क्या सजा होनी चाहिए? अब भैया ये हम कुछ नहीं कह सकते, उनका जो मन करे वो करो, हम क्या कह सकते हैं। बेकार में अपने मन में अपने बच्चों को वो करो। अब जो करा, अच्छा करा बुरा करा वो ही जाने। जब बुरा करा तभी तो जेल में, अच्छा करा उधर बाहर नहीं होता। जो मेरे पीछे मकान देख रहे हैं ताहिर हुसैन का, वो मकान देख रहे हैं। 6 साल पहले जब वो दंगा हुआ था तब भी मैंने इस मकान को खड़े हुए देखा था, और 6 साल बाद यह जो लगभग 4 से 5 मंजिला जो मकान है, यह आज भी ऐसे ही जस की तस खड़ा हुआ है। और यही अगर मकान शायद यूपी के अंदर होता तो शायद अब तक जमींदोज हो गया होता या बुलडोज हो गया होता। ये ऐसा हमने यूपी के अंदर न्याय व्यवस्था में आप कहें तो, या फिर अपराधी को कैसे घुटनों पर लाया जाता है, ये हमने यूपी में देखा है। और मैंने नहीं, शायद आपने भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अब तो उसकी तर्ज पर हमें उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि असम जैसे छोटे से राज्य में भी बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरानी मुझे आज इस बिल्डिंग पर है कि एक व्यक्ति दंगे का आरोपी होता है, और यहाँ तक कि अंकित शर्मा की हत्या का भी आज आरोप उस पर सिद्ध हो गया और वह दोषी साबित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आरोपी का मकान न सिर्फ खड़ा है, बल्कि इसके अंदर कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो संचालित हैं, इससे जो गतिविधियां चल रही हैं, जो यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि यहाँ से एक इनकम सोर्स आज भी ताहिर हुसैन के लिए सबसे बड़ा कहा जा सकता है। इसमें ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रहने वाले हैं, जो रेंटेड हैं, जो अलग अलग काम के लिए कारीगर के रूप में यहाँ पर रहते हैं, और यह इनकम का सोर्स है। यही मैंने यूपी और दिल्ली के अंदर न्याय की व्यवस्था में जमीन और आसमान का अंतर देखा है। दिल्ली दंगों के समय में ताहिर हुसैन की इस सामने वाली गली है, और दिल्ली दंगों के समय में इस गली में ये सबसे पहला मंदिर है जिसको निशाना बनाया गया था उस ताहिर हुसैन के मकान से, जिसको आज अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है।
और ये देखिए ये मंदिर बहुत पुराना है। हमने जब लोगों से बातचीत की, लगभग 30 से 40 साल पुराना ये मंदिर है, जिसमें अलग अलग देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। बाहर शनिदेव हैं। उस समय इस मंदिर के ऊपर दंगाइयों ने कब्जा किया था, और न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि इस मंदिर को आग के हवाले भी किया गया था। और शिव मंदिर ये है, और गली नंबर कितना है? गली नंबर 5 है। और उस ताहिर हुसैन के सबसे ऊंची मकान जो बिल्डिंग है, उसकी छत से इस पर न सिर्फ पेट्रोल बम फेंके गए थे, पत्थर ईंट फेंके गए थे, और दंगाइयों ने लगातार 3 दिन तक इस पूरी गली, क्योंकि हिंदी बाहुल ये गली मानी जाती है, इस गली में अपना तांडव मचाया था। और यहाँ तक कि हमने जो आसपास कुछ लोगों से, खासतौर पर मंदिर के पुजारी से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। आप सोचिए, आज 6 साल बाद भी यहाँ का हिंदू कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो मंदिर के पुजारी धार्मिक जो ज्ञान देते हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, हिंदुओं को जागरूकता उनको फैलाई जाती है, उनके अंदर भक्ति भाव सिखाया जाता है, वह ब्राह्मण, वह पंडित भी आज पुजारी यहाँ के मंदिर के कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो खौफनाक मंजर था। लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी। आप इसी गली में रहते हैं? बगल मंदिर के बगल घर है मेरा। बगल में घर है? बिल्कुल जस्ट बगल में। लेकिन यहाँ पर किस तरह से मंदिर पर कब्जा किया गया वो था? पब्लिक आई थी भाई साहब, हाँ। है ना, कहाँ से बंदे आए थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। क्या क्या किया था? मगर यहाँ पे मंजर बहुत तगड़ा था। क्या देखा था आपने? यहाँ मौतें भी देखी, खून निकले, लोगों के बंदूकें चलनी, यहाँ पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कुछ निकल नहीं पा रहा था। 4 दिन लाइट नहीं आई थी, कोई खाना खाने नहीं पी पा रहा था। बहुत बुरा माहौल था। लाइट नहीं थी यहाँ पर 3 दिन, और 2 बजे के बाद दंगा चालू हो जाता था यहाँ पर। 3 दिन तांडव हुआ था। 2 बजे के बाद ही क्यों? क्योंकि नमाज होती थी साहब, उसके बाद चालू हुआ था काम। मतलब नमाज के बाद यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाते थे? हाँ, हिंदुओं को निशाना बनाते थे। और क्या क्या आग के हवाले किया गया, और क्या क्या? गाड़ियों में आग लगा दी। 2 गाड़ी मेरी फूक दी थी यहाँ पे। आपकी गाड़ी फूकी गई थी? हाँ जी। आपका भी नुकसान हुआ उसमें? तो 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ था। और क्या एक नुकसान हुआ था? मेरे एक ऑटो था, उसमें आग लगी थी। एक गाड़ी थी, उसमें आग लगी थी। आपने अपने को, अपने परिवार को कैसे बचाया था उस समय? सब बाहर भेजे रिश्तेदार में। रात तो रात क्या करते, मंजर ही ऐसा था। आज वो दिन याद करके डर लगता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। क्या यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है, जा रहे सब हैं? मकान भी बेच के जा रहे हैं। क्यों? वापस हम में डर है? मामला ना डर है। सब जा रहे हैं मकान भी बेच के, अपने मकान बेच के जा रहे हैं? 10 मकान में देश गली में, 10-15 मकान गैस गली में। क्या? 10-15 मकान में गैस गली में। आपके जानने वाले हैं वो सब? सारे यार, सारे हिंदू थे, सब चले गए बेच के यार। इतना खौफ है? मौत से कौन बचेगा? क्या करेगा मकान का आदमी? मकान आदमी क्या करेगा, आप बताओ ना। जान पा रही है क्या? आप बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लोगे ना, वो ऐसा है। सब बेच के जा रहे हैं यहाँ पे। ये डर है, ये वो खौफ है। इनकी आंखों में वो खौफ देखिए कि जिसने अपनी गाड़ी को जलते हुए देखा हो, अपने धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर को आग के हवाले देखा हो, इसकी छत पर उन दंगाइयों को देखा हो, अपनी आंखों से ताहिर हुसैन की छत से पेट्रोल बम, गोलियां, पत्थर चलते हुए देखा हो। सोचिए उस आंखों में कितना खौफ रहा होगा। वो कैसे एक एक दिन वहां पर गुजारता होगा, इस इलाके में एक एक रात कैसे गुजारता होगा। आज यही कारण है कि हर गली से हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन आज 6 साल के बाद अंकित शर्मा हत्याकांड में ये केवल एक मामले में फैसला आया है। अभी तो कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो दिलवर नेगी हत्याकांड हो, चाहे वो फिर जो सिपाही थे, जो दिल्ली पुलिस के जो सिपाही थे, उनकी घटना का मामला हो। एक नहीं, कई सारी हत्याएं हैं जिनका अभी फैसला, और जिनका मुकदमा जो चल रहा है, जो अभी तक ट्रायल पर चल रहे हैं, उनका अभी फैसला आना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी और कपिल तोमर के साथ मैं किशन बालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।